Hello students, good afternoon all of you. Today we will discuss population growth. Okay, population growth में हम स्टडी करेंगे the population of India has increased by 18.1 crores in a decade between 2001 to 2011. देखो 2011 में 7th सेंसस हुआ था, मतलब जनगणना हुई थी। उसमें पॉपुलेशन जो है वो इंडिया का बताया गया था और उसके हिसाब से उस सेंसस और जनगणना के हिसाब से जो इंडिया का पॉपुलेशन था ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो प्लेस है वर्ल्ड में वो सेकेंड रैंक पे आया था चाइना के बाद। ओके, चाइना फर्स्ट रैंक पे आया था 2011 में जो सेंसस हुआ था, इंडिया सेकेंड रैंक पे आया था। ठीक है, सो डिकेड मतलब क्या होता है बेटा? 10 वर्षों का समय, जो 10 ईयर का जो टाइम पीरियड होता है उसको डिकेड बोलते हैं। सो ये जो 2001 से लेके 2011 10 ईयर का गैप है ना बीच में, सो 10 ईयर का जो ये डिकेड है, ठीक है, इसको डिकेड बोलते हैं। सो डिकेड बिटवीन 2001 to 11 इंडिया का पॉपुलेशन इतना इंक्रीज़ हुआ है 18.1, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में 18.1 करोड़ जितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है इंडिया में। However, the population growth rate has gone down, which is not worthy point. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो गॉन डाउन मतलब नीचे की गॉन डाउन मतलब नीचे भी जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे जा रहा है, मीन्स कैसे? ये एक नॉट वर्दी पॉइंट है। हाउ दैट मोर ओवर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेट और एजुकेटेड सिटीजन्स। तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा 1 मिनट होगा। जस्ट अ मिनट, सॉरी। हाँ, ओके। सो मोर ओवर देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेट एंड एजुकेटेड सिटीजन्स। ठीक है, लिटरेट या फिर एजुकेटेड सिटीज़न हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि लिटरेट और एजुकेटेड सिटीज़न बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से कहीं कहीं पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे गिर रहा है क्योंकि लोग पढ़े लिख रहे हैं, ज़्यादा रहे, एजुकेशन ज़्यादा ले रहे हैं, इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहीं कहीं पे कम भी हो रहा है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया इन 2001 वॉज 102.87 करोड़। ठीक है, कितना था? अंडरलाइन करो, 2001 में इतना करोड़ पॉपुलेशन था। हैज़ इंक्रीज्ड टू 121.01। ठीक है, तो आप 121.01 करोड़ में से 102.87 करोड़ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना डिफरेंस मिलेगा? 18.1 करोड़ जितना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है ना कि 2001 और 2011 की जो डिकेड है उसमें 18.1 करोड़ जितना क्या हुआ है? पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है इंडिया में। ओके, दिस इज़ अ मैटर to worry about for the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control। ठीक है, अब ये एक मैटर है टू वरी अबाउट। क्यों चिंता कर रहे हैं हम? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन होगी तो उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये चिंताजनक बात है। ठीक है, वरी मतलब टेंशन वाली बात है। एंड हैज़ वेरियस पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड टू ब्रिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? बहुत सारी पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्च की है टू ब्रिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ अंडर कंट्रोल। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को ना ही हमें कम करना है ना ज़्यादा करना है, उसको कंट्रोल में रखना है। ठीक है, so consequently the rate of population growth has gone down by 1.7%। ठीक है, तो परसेंट के हिसाब से देखिए तो जब जैसे ही वेरियस पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्च की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो कितना डाउन हो गया है? 1.7% डाउन हो गया। ये आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 1901 से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये 2011 तक, 1901 से 2011 तक का आप डेटा देख सकते हो। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन जो है वो किस तरह से यहाँ पे ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, बट कुछ हद तक कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, बट इसमें इतना ग्रोथ नहीं हुआ है। ठीक है,
सो रीजंस फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये हम कब से पॉपुलेशन ग्रोथ स्टडी कर रहे हैं, बट ये पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्यों है, इसके रीजंस क्या क्या हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ अ नेचुरल फिनोमिना बट देर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ, दीज आर एज फॉलोज। ठीक है, अभी आपको ये सारे वेरियस फैक्टर्स ध्यान से समझने। देखो फिनोमिना मतलब क्या होता है, एक इवेंट। कैसा इवेंट, नेचुरल इवेंट जिस पे हमारा बस नहीं चलता। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ अ नेचुरल फिनोमिना बट देर आर वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ तो नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन अगर हम इस नेचुरल फिनोमिना, ये नेचुरल फिनोमिना ना हो, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़े से क्वेश्चन को फॉलो करें, तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें उन वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करने का पड़ेगा विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट इज़ इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन मतलब हम एक जगह पे ही रह रहे हैं, ठीक है, कहीं और दूसरी जगह पे माइग्रेट नहीं हो रहे। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूर, बहुत दूर दूसरी जगह पे जाना थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो हम एक जगह पे सिचुएटेड हैं, दूसरी जगह पे हम ट्रैवल नहीं करें। फर्स्ट इज़ इमाइग्रेशन, हम एक जगह पे टिके रहेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ बढ़ती रहेगी। इसीलिए बोला है कि फर्स्ट इज़ द इमाइग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़ फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग और एजुकेशनल और जस्ट फॉर द सेटलमेंट पर्पस। ठीक है, ना ही हम इंडस्ट्रियल पर्पस से जा रहे हैं, ना ही हम ट्रेडिंग व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, ना एजुकेशनल पर्पस से जा रहे हैं, ना ही सेटलमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम माइग्रेट हो ही नहीं रहे हैं, तो जब माइग्रेट नहीं होंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती रहेंगी। सेकेंड इज़ द लोअर डेथ रेट। लोअर डेथ रेट मतलब लोगों की जो डेथ होती है, मृत्यु होती है, वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, तो मृत्यु दर जो होती है, दर मतलब रेट। ओके, सो लोअर डेथ रेट मतलब जो डेथ की जो रेट है, मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम पे इतने लोग मर रहे हैं, उसका जो रेट है वो कम आ रहा है कंपैरिजन टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सो ये लोअर डेथ रेट भी क्या हुआ बेटा, इन द लास्ट 2 डिकेड। 2 डिकेड मतलब 20 ईयर्स की बात हो रही है। 2 टाइम डिकेड, देखो एक डिकेड का मतलब क्या हुआ, 10 ईयर का टाइम, देन 2 डिकेड मीन्स 20 ईयर का टाइम। ओके, सो लास्ट 20 ईयर का डेटा जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 1901 से, देखो 1901 से 2011, ये 20 डिकेड हुआ ना बेटा, सॉरी 20 डिकेड नहीं, 2 डिकेड। 2 डिकेड मतलब 20 ईयर का टाइम हुआ। तो 20 ईयर के टाइम का डेटा आप देखो तो यहाँ पे जो डेथ रेट है वो काफ़ी लोअर है। इसी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है। अर्लियर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज लो एज द इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टालिटी रेट वाज हाई। अब देखो इन्फेंट मतलब जो बेबी बॉयज़ होते हैं या फिर यंग चिल्ड्रंस होते हैं। ठीक है, मतलब अभी वो एडल्ट में काउंट नहीं हो रहे। ठीक है, ऐसे बच्चे या फिर जो बच्चे अभी पैदा ही हुए हैं, ठीक है, उनका बॉर्न हुआ है, उनको बोलते हैं इन्फेंट। और फीमेल, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रहा है, वो स्लो हो रहा है। लो हो रहा है इस वजह से क्योंकि इन्फेंट मतलब यंग बच्चे और जो बच्चे जन्म लेते हैं वो ज़्यादा मर जाते हैं। और फीमेल मोर्टिलिटी, ठीक है, फीमेल्स भी जो है वो कमज़ोरी आने की वजह से मर जाती है। मोर्टिलिटी रेट वॉज सो हाई। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तब वो मर जाती है, मोस्ट ऑफ केसेस में मर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी। अनअवेलेबिलिटी मतलब प्रॉपर अमाउंट में उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। और जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई, मतलब बहुत ज़्यादा है, अनअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही है प्रेग्नेंट वुमेन की। इसकी वजह से क्या हो रही है बेटा, डेथ हो जाती है। ठीक है, सो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, क्योंकि वुमेन की डेथ ज़्यादा हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो कम हो रहा है थोड़ा सा ग्रोथ रेट, वो वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट यानी छोटे बच्चों की डेथ की वजह से हो रहा है। ठीक है, मेल्स की डेथ बहुत कम हो रही है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वॉज हाई। द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वर नॉट एज गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर्स ईजिली इन टाइम्स ऑफ नीड। मतलब रोड बहुत ख़राब है। ठीक है, तो अगर हमें टाइम पे हॉस्पिटल ले जाना है किसी प्रेग्नेंट वुमेन को तो हम नहीं ले जा पाते। ठीक है,
या फिर कोई पेशेंट होता है उसको हम टाइम से हॉस्पिटल नहीं ले जाते तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड वर नॉट गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर्स ईजिली टाइम्स ऑफ नीड। मतलब जितने टाइम में उनको पहुंचना चाहिए उतने टाइम पे वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर डिसीज़ लाइक कोलेरा, टाइफॉइड, प्लेग एट्सेट्रा, ठीक है। अब लोग बिना फालतू के मरते हैं, क्यों मरते हैं? क्योंकि जो कोलेरा, टाइफॉइड और प्लेग जैसी डिसीज़ होती है इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। Even the famines were more frequent, succumbing many lives, ठीक है। आप देख सकते हो कि अकाल मतलब किस एरिया में 3-4 सालों से बारिश नहीं हुई, ठीक है। तो जब बारिश नहीं होती वहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे क्या होगी, फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, बहुत कम हो जाएगी या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगी, तो फिर वहाँ के लोग मरना शुरू हो जाएंगे। सो देयर वर मोर फ्रिक्वेंट सक्कम्बाइंग, मतलब मृत्यु हो जाना, ठीक है, many lives. Medical facilities were not as developed and accessible as now. जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो डेवलप्ड नहीं है और एसेसिबल नहीं है। एसेसिबल मतलब रिचेबल, हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच पाए, इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ कहीं दी नहीं है। जैसे कि विलेज एरिया में एक हॉस्पिटल होना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर विलेज में कोई लोग रहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको पास के किसी एरिया में या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के किसी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है और उसके लिए फिर ये जो रोड की अवेलेबिलिटी फैसिलिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं है कि टाइम से हॉस्पिटल पहुंच सके। सो यहाँ से जो है वो काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये लोग जो मर रहे हैं इनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्रीमेंट आ रहा है, बट हमें ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीमेंट में नहीं करना है, ठीक है। हमें जो लोग बिना फालतू मर रहे हैं उनकी डेथ रेट को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। द सिनारियो मतलब एक सर्वे किया जाता है। द सिनारियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड टुडे, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर की मतलब कुछ 10 ईयर की बात की जाए, अभी मैंने 2 डिकेड्स की बात की, लास्ट 20 ईयर्स की बात की, तो वहाँ से अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो सिनारियो जो है वो कम्प्लीटली चेंज्ड हो गया आज के कंपैरिजन में। न्यूट्रिशियस फूड मतलब आपको न्यूट्रिशंस वाला फूड दिया जा रहा है, इज़ नाउ ईजिली अवेलेबल टू द पीपल। कम्युनिकेबल डिसीज़ आर अंडर कंट्रोल। कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब आप किसी के कांटेक्ट में आते हो तो आपको वो डिसीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं हम ड्यू टू द एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। आपने देखा है कि एंटीबायोटिक वैक्सीन आपको दी जाती है, एंटीबायोटिक दवाई आपको वैक्सीन के थ्रू दी जाती है, ठीक है। और ये एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से पॉसिबल हो सका है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ जो आपको हो रही है वो अब कंट्रोल में आ गई है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में आ गई है। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, स्पीडी mode of transport and communication are easily available. Immediate medical help, speedy mode of transport and communication are easily available, ठीक है। इमीडिएट मतलब आपको मेडिकल हेल्प तुरंत मिलेगी, इतनी ज़्यादा एडवांस फैसिलिटी मिल रही है। स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी रोड्स भी इतने अच्छे हो गए पहले के कंपैरिजन में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल। कम्युनिकेशन मतलब आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, अगर डॉक्टर से आप कांटेक्ट करके उनसे हेल्प मांग सकते हो। इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन भी जो है वो आपको ईजिली अवेलेबल हो गया है पहले के कंपैरिजन में। प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड, the people who get affected are rehabilitated faster। जैसे कि मान लो प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, डिज़ास्टर मतलब जो मुसीबतें आ जाती हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर आपने स्टडी किया था सेमेस्टर 1 में, ओके। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब जो नेचुरली जो आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है, ठीक है, तो उनको मैनेज करने के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट करके इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो लोग क्या करते हैं, प्री एंड पोस्ट डिज़ास्टर मैनेज मतलब प्री एंड पोस्ट मतलब मुसीबत आने के पहले और बाद में हर तरह की फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। हैज़ इम्प्रूव्ड एंड
पीपल हु गेट अफेक्टेड आर रिहेबिलिटेटेड फास्टर। रिहेबिलिटेटेड मतलब जहाँ पे उनको मतलब डिज़ास्टर की वजह से प्रॉब्लम, जैसे कि मान लो कि फ्लडेड एरिया है, बाढ़ आ गई है किसी एरिया में, तो वहाँ पे वो लोगों के लिए रहने के लिए वो जगह तो सेफ़ नहीं है ना, तो उनको दूसरी जगह पे हैबिलिटेट किया जाता है, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेट। मतलब पहले कहीं वो और रहते थे, फिर बाद में उनको वो जगह उनके लिए सेफ़ नहीं है, काफ़ी अनसेफ है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को रिहैबिलिटेट करती है फास्टर। दस द डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन, और इसीलिए जो है वो डेथ रेट कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रहा है पीपल्स को कि जो भी पीपल डिज़ास्टर से अफेक्टेड है उनको रिहेबिलिटेट करें, ठीक है। सो इसकी वजह से डेथ रेट कम हुआ। दिस हैज़ लेड टू अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अब डेथ रेट कम हो गया, देखो डेथ रेट कम होता है तो पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो जाता है, और डेथ रेट बढ़ जाता है, मतलब मृत्यु का दर बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा मरते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम डेथ रेट को कंट्रोल करते तो फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हाई हो जाती है। सो अपार्ट फ्रॉम द अबोव फैक्टर्स द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमंस हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमने पूरे फैक्टर्स देखे, इसमें जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। ह्यूमंस इंक्रीज़ होते हैं मीन्स व्हाट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई हो जाता है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमंस इन 1920 वॉज, देखो 1920 की बात करें, जस्ट अ मिनट, लेट मी गो फॉर द ग्राफ अगेन। तो यहाँ पे 1920, आप यहाँ पे है नहीं, रुको जस्ट अ मिनट, 1921 है, ठीक है। सो 1920 क्या होगा, 1921 के जस्ट इधर साइड होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1921 क्या होगा, उसमें डेथ रेट कितना है बेटा, 25.13 है, ठीक है। सॉरी, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है बेटा, 25.13 है, ठीक है। सो यहाँ पे 25.13 मतलब वॉज 40 to 41 ईयर्स, विच वॉज, यानी कि 2011 के कंपैरिजन में देखें तो 40 से 41 ईयर्स विच हैज़ नाउ इंक्रीज्ड टू 63 to 64 ईयर्स, ठीक है। लोग जो है वो 40 और 41 की एज में मर जाते थे, अभी उनका डेथ रेट कैसा, मतलब उनकी जो एज हो गई है मरने की वो 60, एक मिनट सॉरी, अभी जो डेथ रेट हो गई है लोगों के मरने की वो क्या हो गई बेटा, 63 to 64 हो गए। पहले जो है वो 40 से 41 की एज में मर जाते थे, कोई मेडिकल फैसिलिटी की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मर जाता था या किसी और वजह से, तो डेथ रेट जो थी, डेथ ईयर्स जो थे वो 40 से 41 तक का था, अभी 60 से 64 ईयर्स का हो गया है। देर आर मैनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज़ इन द बर्थ रेट, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बर्थ रेट के इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्यू ऑफ देम आर इलिटरेसी, ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, ऐसा मानने में आता है, ठीक है, सब लोग ऐसे नहीं होते, बट ये एक मतलब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द बर्थ रेट, ठीक है। सुपरस्टिशंस, कुछ लोग अंधविश्वास में जीते आज भी, ठीक है। और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, मतलब ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, फॉर द सेम थिंग सेम थॉट, मतलब सेम बात के लिए लोगों के डिफरेंट थॉट्स और आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, सेम चीज़ को लेकर, तो किसी एक का आइडिया सही होता है, बाकी के रॉन्ग होते हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, मतलब हमारी थिंकिंग को कोई दूसरा अपोज कर रहा होता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। सोशल कस्टम्स मतलब सामाजिक जो कुरीतियाँ होती है, कस्टम्स मतलब कुरीतियाँ जिनको नहीं मानना चाहिए, बट हम सुपरस्टिशंस में के थ्रू या फिर मतलब पुराने ज़माने के लोग, हमारे दादा परदादा जो लोग मतलब सोशल कस्टम्स को फॉलो करते थे, उनको वो हमें फोर्स करते कि हम भी जो है वो सोशल कस्टम्स को फॉलो करें। वेर अ मेल चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो इसमें मेल चाइल्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जब तक आपको मेल चाइल्ड मतलब बेबी बॉय नहीं हो जाता है तब तक आपको बच्चे पैदा करने हैं, ऐसे मतलब जो है वो लेडी को फोर्स किया जाता है, किसी लेडी को फोर्स किया जाता है
सो इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बर्थ रेट को इंक्रीज़ करने में, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, फिर छोटे बच्चों की शादियां करवा दी जाती थी। अब छोटी बच्चे की शादी होगी तो वो समझदार नहीं हो पाती है, अच्छे से कुछ समझ नहीं पाती, इससे पहले उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी एक बर्थ रेट इंक्रीमेंट में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। पुवर्टी मतलब गरीबी, विडो री मैरिज। ठीक है, विडो री मैरिज मतलब विधवा की फिर से शादी करवा दी जाती है बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, एंड नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स द आइडिया ऑफ अ स्मॉल फैमिली एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब कुछ लोग जो है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब उनको पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीमेंट होने से क्या क्या मतलब नुकसान होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो वो लोग स्मॉल फैमिली रखते हैं, मतलब 2 बच्चे घर में, अच्छा ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, सो मतलब वो लोग 2 बच्चों में खुश है, बट बाकी के अदर हमारी सोसाइटी के लोग उन्हें क्या, उनके तरफ नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। मीन्स ये देखो कंजूस है या फिर ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे करके उन्हें मतलब बोलते रहते हैं, नेगेटिवली उनको ट्रीट करते हैं कि उनको, और उनकी जो थिंकिंग है यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड कैसा है बेटा, नेगेटिव है टुवार्ड्स दी आइडिया ऑफ अ स्मॉल फैमिली एट्सेट्रा। ये सारी बातें जो है वो इंक्रीमेंट करती है बर्थ रेट को। ये फैक्टर्स क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबल है फॉर एन इंक्रीमेंट ऑफ द बर्थ रेट। नाउ राइजिंग पॉपुलेशन कॉजेज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, अब पॉपुलेशन राइज करने का एक और मतलब उसकी वजह से क्या होता है बेटा, पॉपुलेशन राइज होगी तो उससे क्या मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड। ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए ज़्यादा खाना चाहिए, अब ज़्यादा खाना तो नहीं मिल पाएगा, कभी कभी मान लो कि खेती अच्छे से नहीं हुआ, एग्रीकल्चरिंग प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, तो यहाँ पे फूड की कमी आ जाती है। शॉर्टेज मतलब कमी आ जाना, फूड की कमी आ जाती है। वाटर अवेलेबिलिटी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। वाटर और हाउसिंग मतलब घर रहने के लिए इतने सारे लोगों को घर भी चाहिए। फिर इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। कंजर्वेशन मतलब अब इतने ज़्यादा लोग हैं तो इन लोगों की हमें कंजर्वेशन मतलब रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, इन लोगों की सेफ्टी के लिए भी हमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, अब इन सबको नौकरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बेरोजगार होगा तो अनएम्प्लॉयड पर्सन क्या अपना घर चला सकता है अच्छी तरह से, नहीं, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी टेंशन। फिर ट्रैफिक कॉग्निशन मतलब ट्रैफिक भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, ट्रैफिक कॉग्निशन एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें कैसे क्यों अराइज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रहा है। सो टू डील विथ सच प्रॉब्लम्स मैनी पॉलिसीज, स्कीम्स, लीगल मेजर्स हैव टू बी प्लान। ठीक है, अब इस तरह से जो है वो बर्थ रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बर्थ रेट इंक्रीमेंट, तो इसीलिए पॉलिसीज़, स्कीम्स और कुछ लीगल मेजर्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं हम, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।